नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन करेंगे राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो देखिए, अहिरवाटी बोली है ये राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। किस क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र के अंदर। देखिए, ढूंढाड़ी है ये जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है। हाड़ौती है ये कोटा बूंदी क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती दोस्तों अलवर भरतपुर क्षेत्र में। अहिरवाटी अलवर वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर अहिरवाटी भाषा है ये बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए, गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, गणगौर का त्योहार है ये चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है गणगौर का त्योहार। इसमें देखिए दोस्तों, गण है ये शिव का प्रतीक और गौर है ये पार्वती का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, तीज का त्योहार है ये श्रावण मास में मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों, श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, अपन बोलते हैं ना कि श्रावण में जो नवविवाहिता होती है वो ससुराल में नहीं रहती है, वो पीहर में रहती है। और पीहर में जाकर वो क्या करती है, अपने भाई और अपने पिताजी वगैरह से झूला झुलवाती है दोस्तों वो। तो नवविवाहिताओं के झूला झूलने से संबंधित भी ये त्योहार है। कौन सा? श्रावण मास, श्रावण शुक्ल तृतीया, तीज का त्योहार। नेक्स्ट देखिए, कजली तीज या सातुड़ी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? तो कजली तीज या सातुड़ी तीज का त्योहार है ये भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। याद रखना, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें देखिए दोस्तों, कजली तीज, सातुड़ी तीज, इसमें दोस्तों पार्वती की पूजा करती है विवाहित महिलाएं और सुहाग की लंबी उम्र के लिए। ठीक है। तो कजली तीज कब आती है दोस्तों? कजली दोस्तों मैं बोलूं आपको तो कजली मतलब काजल, देसी भाषा में काजल। क्या? काजल होता है दोस्तों काला। क्या होता है? काला। दिमाग में रखना, काजल कैसा होता है? काला होता है। काला मतलब कृष्ण। तो बस इतना ही तो अपन को पकड़ना है। कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है भाद्रपद की। और ये श्रावण तीज तो अपने याद ही रहती है। ठीक है। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया, तो कजली तीज, सातुड़ी तीज। नेक्स्ट देखिए, शीतलाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। तो शीतलाष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है ये शीतलाष्टमी का त्योहार। तो ये इंपॉर्टेंट है, चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है शीतलाष्टमी का त्योहार। अब देखिए दोस्तों, शीतलाष्टमी में अपन क्या करते हैं, जो अपना जो चूल्हा होता है ना, चूल्हा जानते हो, उसके अंदर दोस्तों राख होती है काली। क्या होती है? काली। तो उस राख के दोस्तों ऐसे बना देते हैं, ऐसे पिंडे से बना करके, और वो रखते हैं। मतलब शीतला माता की पूजा की जाती है, इसी तरह से की जाती है। और वो मतलब इसमें ठंडा भोजन किया जाता है। तो वही है दोस्तों। तो कृष्ण, तो राख काली, कृष्ण, तो याद रखना कृष्ण पक्ष। तो शीतलाष्टमी। और शीतलाष्टमी का मेला देखिए दोस्तों, जयपुर चाकसू सीलडूंगरी और उदयपुर वल्लभ नगर में शीतला माता का मंदिर है, वहां पर मेला आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सीलडूंगरी, चाकसू, जयपुर में शीतला माता का मंदिर है, जहां पर शीतला अष्टमी को मेला भरता है। उदयपुर वल्लभ नगर में भी शीतला माता का मंदिर है। फिर है, बिना मुहूर्त के कार्य कब किए जाते हैं? तो आखा तीज, अक्षय तृतीया को किए जाते हैं बिना मुहूर्त के कार्य। कब? अक्षय तृतीया या आखा तीज को। फिर है, राजस्थान का मेला या दीपदान उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का कौन सा मेला दीपदान उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर मेला। कौन सा मेला? पुष्कर मेला दीपदान उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। तो पुष्कर मेला दोस्तों, यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। और पुष्कर दोस्तों ब्रह्मा जी से संबंधित है। ब्रह्मा जी का विश्व में एकमात्र मंदिर पुष्कर में ही है। कहाँ है? पुष्कर में। नेक्स्ट है, केला देवी का मेला कब? क्या? केला देवी का मेला कब व कहाँ आयोजित किया जाता है? तो केला देवी का मेला दोस्तों करौली में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? करौली में। चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कब? चैत्र शुक्ल अष्टमी को किया जाता है, जिसे लक्खी मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्खी मेला भी। यहाँ पर दोस्तों इसमें थोड़ा मिस प्रिंट है, इसमें सवाई माधोपुर दे रखा है, लेकिन करौली है। ठीक है। मैंने भी जब पढ़ाया था तो आपको सवाई माधोपुर बता दिया था, क्योंकि दोस्तों जब बुक में पढ़ते हैं ना तो ऐसे ध्यान नहीं रहता कि गलती है या नहीं है। ठीक है।
तो ये बाद में मैंने देखा तो करौली, ठीक है। ये अपनी राजस्थान जो RBSE की बुक है उसका लास्ट चैप्टर है ना, उसमें दे रखा है 7वीं क्लास में करौली। तो करौली चैत्र शुक्ल अष्टमी लक्खी मेला बोलते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर जी का मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों अब जैन और बौद्ध धर्म जुड़ गया है SST में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर जी का मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों देखिए मंदिर है इनका सवाई माधोपुर में। कहाँ महावीर जी का सवाई माधोपुर में मंदिर है। लाल रंग की भव्य प्रतिमा है इनकी, किस रंग की, लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। चैत्र शुक्ल एकादशी से कृष्ण वैशाख कृष्ण द्वितीया तक लगता है। तो चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक महावीर जी का मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट देखिए कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है किसके शासनकाल में, यानी 1729 से 1756 में। तो ये ब्रैकेट में है दोस्तों। तो कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है किसके शासनकाल में। दशहरा पर्व को धूमधाम से मनाने के प्रमाण मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, 6ठी क्लास राजस्थान अध्ययन का लास्ट जो चैप्टर है उसमें दे रखा है ये। तो देखिए महाराव सुरजन साल, क्या महाराव सुरजन साल। तो धूमधाम से मनाने के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। तो महाराव सुरजन साल सिंह के समय से, ठीक है। तो देखिए महाराव उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल 1800 ये दोस्तों थोड़ा मिस प्रिंट है, 89 है, ठीक है। 89 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, दोनों ही राजाओं के वहां नाम दे रखे हैं। महाराव उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल 1889 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। और प्रमाण की पूछ ले तो दशहरा पर्व को धूमधाम से मनाने के प्रमाण आ जाए ना, तो महाराव सुरजन साल सिंह का राणा, ये आया हुआ प्रश्न भी है। नेक्स्ट देखिए हरियाली अमावस्या का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो हरियाली अमावस्या का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, उदयपुर में। कहाँ, उदयपुर में। इसकी शुरुआत महाराणा फतेह सिंह, क्या इसकी शुरुआत महाराणा फतेह सिंह 1899 ईस्वी में की थी, ठीक है। तो उदयपुर में लगता है हरियाली अमावस्या का मेला। कहाँ, उदयपुर में लगता है। कब, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगता है। शुरुआत किसने की, तो महाराणा फतेह सिंह ने की थी। याद रखना हरियाली अमावस्या उदयपुर श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगता है ये, ठीक है। और शुरुआत महाराणा फतेह सिंह। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ आयोजित होता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ आयोजित होता है, तो अजमेर में। कहाँ, अजमेर में। ये ईरान से भारत आए थे दोस्तों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से भारत आए थे, ईरान से आए थे। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रबज माह की पहली तारीख से 6ठी तारीख तक आयोजित किया जाता है दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। नेक्स्ट देखिए आदिवासी समाज का कुंभ बेणेश्वर मेला कब आयोजित किया जाता है। तो आदिवासी समाज का कुंभ बेणेश्वर मेला कब आयोजित किया जाता है, तो माघ पूर्णिमा। कब, माघ पूर्णिमा को आदिवासी समाज का कुंभ बेणेश्वर मेला आयोजित होता है। कहाँ, डूंगरपुर जिले में माही जाखम सोम नदियों के संगम स्थल पर दोस्तों ये मेला आयोजित होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है। तो खाटू श्याम जी का मेला दोस्तों सीकर में लगता है। कहाँ, सीकर में। कब, फागुन शुक्ल माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है बाबा रामदेव जी का संबंध है तो रुणेचा पोकरण जैसलमेर में इनका मेला लगता है दोस्तों रामदेव जी का। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता माने जाते हैं रामदेव जी। 5 पीरों में रामदेव जी शामिल हैं। तो रुणेचा पोकरण जैसलमेर में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक बाबा रामदेव जी का क्या लगता है, मेला लगता है। नेक्स्ट देखिए गलियाकोट दोस्तों देखिए गलियाकोट डूंगरपुर सागवाड़ा तहसील गलियाकोट कस्बे में फकरुद्दीन मौला की मजार है, जिसे मजार ए फकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है गलियाकोट का उर्स, ये किससे संबंधित है, तो दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है गलियाकोट। तो दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र गलियाकोट कहाँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा तहसील गलियाकोट कस्बे में फकरुद्दीन मौला की मजार है दोस्तों यहाँ पर, जिसे मजार ए फकरी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना।
फिर है दोस्तों भरतहरि मेला कहाँ लगता है, तो भरतहरि मेला दोस्तों अलवर में लगता है। जीण माता का मेला कहाँ लगता है, सीकर में लगता है। डिगी कल्याण जी का मेला जयपुर में लगता है। तेजा जी का मेला परबतसर नागौर में लगता है दोस्तों। तेजा जी गाय रक्षक देवता थे, इसलिए दोस्तों ये परबतसर नागौर वाला पशु मेला है। कौन सा है, पशु मेला। नेक्स्ट देखिए 5 पीर कौन कौन से थे, तो 5 पीर थे दोस्तों रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, गोगा जी। यहाँ वो तेजा जी नाम देगा दोस्तों, तेजा जी 5 पीरों में शामिल नहीं थे। याद रखना रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, गोगा जी थे। फिर देखिए गोगा जी का मेला कब लगता है, तो गोगा जी का मेला कब लगता है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। फिर है तेजा जी का मेला कब लगता है, तो तेजा जी का मेला भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है। परबतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का मेला लगता है, याद रखना। फिर है ऊंटों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं, तो पाबू जी पूजे जाते हैं। ऊंटों के देवता के रूप में कौन, पाबू जी। पाबू जी मंड उनका मुख्य स्थान है दोस्तों, पाबू जी का पाबू मंड मुख्य स्थान है, याद रखना। नेक्स्ट है रामदेव जी का मेला कब आयोजित किया जाता है। रामदेव जी का मेला कब आयोजित किया जाता है, तो रामदेव जी का मेला है ये भाद्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक आयोजित होता है, याद रखना। कब, भाद्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का मेला आयोजित किया जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना के रूप में किसकी पूजा की जाती है, तो रामदेव जी की सांप्रदायिक सद्भावना के रूप में पूजा की जाती है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है ये, मीराबाई का विवाह किस वंश में हुआ था, तो दोस्तों पिछले रीट में मीराबाई के पति का नाम पूछा था। तो मीराबाई का विवाह किस वंश में हुआ था, तो मेवाड़ के सिसोदिया वंश में हुआ था। कहाँ, मेवाड़ के सिसोदिया वंश में हुआ था। अब जन्म किस वंश में हुआ था, तो मेड़तिया राठौड़ वंश में हुआ था जन्म कब हुआ था, तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मीराबाई का जन्म कब हुआ था। नेक्स्ट देखिए कुड़की पाली में हुआ था दोस्तों जन्म। कहाँ, कुड़की पाली में हुआ था। और दोस्तों मेड़ता भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो पाली आप ध्यान रखना, मेड़ता पाली कुड़की। और विवाह 1519 में मेवाड़ के सिसोदिया वंश के भोजराज के साथ हुआ। विवाह 1519 मेवाड़ के सिसोदिया वंश के भोजराज के साथ हुआ। अब देखिए दोस्तों आपको जन्म कहाँ मिलेगा, कक्षा 9 RBS से पाठ नंबर 7 के अंदर है, मीराबाई की पूरी डिटेल दे रखी है, वहां पर आपको जन्म मिलेगा। कमेंट बॉक्स में पढ़ना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब देखिए दोस्तों कल करेंगे अपन आगे से प्रश्न। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कम से कम इस वीडियो पर 10,000 व्यू होने चाहिए। जितना आप शेयर करोगे उतना आपको फायदा है। बाकी के सारे प्रश्न करवा दूंगा मैं राजस्थान अध्ययन के, सब मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।